मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अगर मोदी जी है ना तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है तो हम तलवार लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर ये हार गए तो हम भी मर जाएंगे। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोदी जी जिंदाबाद है और मोदी जी सब कुछ है। अच्छा, अगर मोदी जी कामयाब रहेंगे, मैं सुखदेव सिंह सुखा यही कहता हूँ कि मोदी जी सब कुछ सही कर रहे हैं। अगर मोदी जी हार गए, आए समझ। मोदी जी और बीजेपी सरकार ने हिंदुत्व को बचाया हुआ है। हाँ, हम उन्हीं के हैं, हम बॉडीगार्ड उनके, ठीक है ना। आपको क्या लगता है बीजेपी ऐसे क्या काम अच्छा कर रही है जिससे आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व भी बचा रही है, आप सर उठा के घूम पा रहे हैं? चाहे लोग बोलते हैं कि हम भूखे मर गए, भूखे मर गए, कुछ नहीं है। रोटियां खिलाने वाले हम हैं। और ये तो थोड़ा बहुत तो पेड़ हिलता है ना, पत्ते झड़ते ही हैं, ठीक है। और ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए मोदी जी को, योगी जी को, कि भूखे मार दिया, लोन लगा दिया, दुकानें बना। ये तो कब कोई बात होती है तो ऐसे होता ही है, ठीक है। कोई देश के साथ कोई न्याय होती है। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा इस बार, तो क्या लगता है टिक पाएंगे बीजेपी के सामने भारतीय किसान यूनियन, नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी? ऐसा है मैं कहना नहीं चाहता। मोदी जी कानून इसलिए नहीं तोड़ रहे किसानों का, क्योंकि अगर किसानों का मोर्चा तोड़ दिया तो फिर वो ही तोड़ना पड़ेगा जम्मू कश्मीर का। इसलिए पहले हम उनको जीत लें, अच्छा, जम्मू को जीत लें, कश्मीर को जीत लें, फिर किसानों को भी खुश कर देंगे। अच्छा, फिर किसानों को भी खुश कर देंगे। हाँ, लेकिन जब सारी चीज़ें बैठकर बात भी कर ली है किसानों ने, सब चीज़ों पर डिस्कशन भी हो गया, फिर किसान भाई क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं आंदोलन? ये तो राजनीति चलती रहती है, ठीक है। सब राजनीति के लोग बैठे हैं, चलती रहती है उधर उधर, पर सारे मोदी के बंदे हैं। सारे मोदी के बंदे? आपको क्या लगता है कोई बरगला तो नहीं रहा कहीं किसानों? नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला बंदा, खेती बाड़ी वाला, वो कभी मोदी का खेला छोड़ेगा नहीं, ठीक है। खेतीबाड़ी वाले बंदे सब मोदी जी के साथ? हाँ हाँ, सारे उनके साथ ही है। इसलिए साथ दे रहे हैं सब? जब आप हिंदुस्तान के राजे हैं, आप संभाल रखा सब कुछ, हिंदू धर्म को संभाल रखा है, तो दूसरा बंदा आ जाएगा, उनका मारने वालों को पक्ष देगा तो हमारे को छोड़ेंगे नहीं फिर। इसलिए मोदी जिंदाबाद है, आप सुखी रहो। चुनावों में देख लो कितनी गुंडागर्दी हुई है हर जगह पे, किसी के पर्चा फाड़ कहाँ गए? अंकल तो बोल रहे गुंडागर्दी कम हुई है। ना, मैं तो बोला गुंडागर्दी कम हुई है। नहीं, अभी चुनाव में देख लो अभी नतीजे क्या हुए हैं, लोगों को पर्चा फाइल नहीं करने दिया, सब गुंडा। किसने कहा? हमने देखा है। इधर तुम कैसी बात कर रहे हो यार? सबसे बड़ी सपा में है गुंडागर्दी सबसे ज्यादा। कह रहे हैं पर्चा नहीं भरने देती है बीजेपी सरकार किसी को। इनकी नौकरी लगी है ना, इन्हें भी पता कहाँ में लगी, सपा में लगी है। जो घास खोदते हैं ना, उनकी भी नौकरी पुलिस में लगी, हर चीज में लगी है। अभी नहीं आएगी अखिलेश की, जनता आने नहीं देगी। हमारी जो होगी ना, हम जब तक हम सरकार बीजेपी को ही वोट देंगे और हम नहीं आने देंगे जब तक हमारी वो रहेगी क्षमता। जो सरकार है वो वाकई में योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल सही है, हाँ, क्योंकि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त विधानसभा चुनाव आने वाला है यूपी में, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में सवालिया जवाब शुरू हो गया है, एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच अब मुनव्वर राणा ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें वह बोल रहे हैं कि अगर यूपी विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं तो वो यूपी छोड़ देंगे। तो इसी पर हम जनता से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है मुनव्वर राणा के इस बयान पर। कहाँ से हैं आप अंकल जी? आप कहाँ से हैं अंकल जी? मैं कासगंज से। क्या लगता है इस बार कौन जीतना चाहिए? भाई इस बार मुख्यमंत्री योगी जी बनना चाहिए। योगी जी बनने चाहिए? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बेहतरीन। योगी जी 100% योगी बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा, 100% योगी जी बनने चाहिए। मुनव्वर राणा तो कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, अगर बन गए तो वो यूपी छोड़ देंगे? छोड़ देना चाहिए यूपी उनको? हम फिर वो छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए हाँ, फिर उनको? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अच्छा, और सपा नेता बोल रहे हैं कि लाहौर से टिकट लेगी इस बार बीजेपी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो नहीं से टिकट ले, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेगा। अच्छा, क्यों बनेंगे? क्या काम कर रहे हैं वो? काम इतना बढ़िया किया है कि इतना बढ़िया किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान की वो हटवाई, 370 किसी ने हटवा पाई आज तक, वो हटवाई, सारे काम करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया करवा रहे हैं। लेकिन बनारस में काम करवाए, बहुत बढ़िया काम करवाए, हर जगह कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बने हैं, ठीक है। सबकी मतलब बहुत अच्छा काम किया है। इतनी बदमाशी थी, सारी खत्म हो गई। अच्छा, गुंडागर्दी
गुंडागर्दी सब खत्म हुई है? गुंडागर्दी सारी खत्म होगी यूपी में? यूपी में। अखिलेश यादव तो बोलते हैं गुंडागर्दी अभी योगी कोई सरकार कुछ बोले वो एक अलग बात होगी, सब लोग अपने अपने सभी बोलते हैं ना। आपको क्या लगता है? ये आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बनने चाहिए। बनने चाहिए वो। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं अंकल जी? हापुड़ से। हापुड़ से हैं आप? अच्छा, क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव? अखिलेश अखिलेश क्यों जीतने चाहिए अखिलेश? काम सही करे इन्होंने पिछली बार, अच्छा, क्या काम सही करें अखिलेश यादव ने? सड़कें वगैरह बनवाई, रोजगार दिया युवाओं को। अच्छा, तो योगी सरकार में नहीं मिल रहा है रोजगार? योगी सरकार में कुछ नहीं मिल रहा सिवाय महंगाई के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। आंटी जी आप कहाँ से हैं? हाँ जी, आप कहाँ से हैं आंटी जी? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। अच्छा, योगी सरकार पर कुछ कहना चाहेंगे? कैसा काम कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार? मुझे इतना मालूम नहीं है। भैया आप कहाँ से? बोल दिए ना, जो बोल दिए। मैं एटा से हूँ। मैं एटा से हैं। क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? सपा सरकार बननी चाहिए अब की बार। सपा क्यों बननी चाहिए? ये दबंगई हो रही है, बहुत गुंडागर्दी हो, महंगाई की मार जनता झेल रही है, किसान परेशान है। इन्होंने बोला कि हम एमएसपी देंगे, आज तक एक भी किसान को कहीं भी एमएसपी नहीं मिल रही। 100% में मुश्किल से 15% किसान को एमएसपी मिल पा रही है। लेकिन किसानों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं मिल रही है। किसान तो वो उनको दे देते हैं 1000, 1500, 2000 दे दिए, उनसे बुलवा लिए, वीडियो डलवा दिए। जिसका काम हो रहा है वो बिका हुआ है। जो हाँ जिसका काम वो बिका हुआ है। अच्छा, जिसका नहीं हो रहा वो अभी चुनावों में देख लो कितनी गुंडागर्दी हुई है हर जगह पे। किसी के पर्चा फाइल कहाँ नहीं गए? दिए। अंकल तो बोल रहे गुंडागर्दी कम हुई है। ना मैं तो बोला गुंडागर्दी कम हुई है। नहीं, अभी चुनाव में देख लो अभी नतीजे क्या हुए हैं। लोगों को पर्चा फाइल नहीं करने दिया, सब गुंडा। किसने कहा? हमने देखा है। इधर आइए। तुम कैसी बात कर रहे हो यार? सबसे बड़ी सपा में है गुंडागर्दी सबसे ज्यादा। कह रहे हैं पर्चा नहीं भरने देती है बीजेपी सरकार किसी को। इनकी नौकरी लगी है ना, इन्हें भी पता कहाँ में लगी, सपा में लगी है। जो घास खोदते हैं ना, उनकी भी नौकरी पुलिस में लगी, हर चीज में लगी है। अच्छा, सपा सरकार में लगी थी वो? सपा में लगी है इनकी, पूछ लो। अच्छा, सबकी नौकरी। और क्या? आपकी नजर में कौन जीतना चाहिए? बीजेपी चाहिए। बीजेपी? अच्छा, मुनव्वर राणा कह रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं तो यूपी छोड़ देंगे वो। जीतेंगे क्यों नहीं, जीतेंगे जरूर। तो छोड़ देना चाहिए यूपी मुनव्वर राणा को। क्यों छोड़ने देना चाहिए? किन्हें? मुनव्वर राणा बोल रहे हैं अगर योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। हम जानते योगी आदित्यनाथ और मोदी जी, बस हम किसी को नहीं जानते, अनपढ़ आदमी है, गमा रहा और किसी को नहीं जानते ना। तो योगी जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? हमें सब कुछ अच्छा लगा, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। गुंडा बढ़िया हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैनमैन। हम ऑटो वाले हैं, अपने चला रहे हैं ऑटो। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी जीतनी चाहिए। ये क्यों जीतनी चाहिए बीजेपी? क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। और क्या? वो बोल रहे हैं नहीं कर रही है बढ़िया काम। और जिसके लिए नहीं कर रही उसके लिए नहीं कर रही, मेरे लिए तो बढ़िया काम। सिलेक्ट करती है लोगों, वो कह रहे हैं पैसा खिलाती है बीजेपी। अभी आपको कितना पैसा मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला, ऐसा थोड़ा। और अगर मुनव्वर राणा ऐसे बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जीतेंगे तो हम यूपी छोड़ देंगे, अरे ये योगी क्यों नहीं जीतेगा? क्योंकि हाँ? अच्छा, जनता जिताएगी योगी को? जिताएगा क्यों नहीं? अच्छा, सपा के नेता भी बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। नहीं करती? सरकार सबको मानती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबको एक साथ लेके चलती है। सबसे बढ़िया सरकार है ये वाली। और या फिर आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? बोल रहे हैं, मैंने तो बोल दिया, बोलना था। क्यों बोल रहे हैं आप ऐसे कि बीजेपी की सरकार में गुंडा? महंगाई की विरुद्ध बोल रहा और हूँ। पैसे मिलते इन लोगों को शायद पैसे मिले होंगे। नहीं, किन्हें? उन्हें पैसे मिले या नहीं मिले, बीजेपी सरकार जब से आई है महंगाई चरम सीमे पे है। आप देख लीजिए, किसान हद से ज़्यादा परेशान है। आज तक किसान विरोध कर रहा है, कोई भी किसान की सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, और हर जगह दबंगई हो रही है। अच्छा भैया, हर जगह दबंगई होती है? अब नहीं होती कुछ भी, ये मान लो। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से कुछ नहीं होता है। किसकी सरकार में ज्यादा होती थी? अखिलेश की में, बीजे उसमें सपा में, सॉरी ओ अखिलेश यादव की ही है सपा। आप कहाँ से हैं भैया? मैं यहाँ से नहीं, कहाँ से हैं? फिर कहीं से तो होंगे। हरिद्वार से। हरिद्वार से हैं। अच्छा, यूपी सरकार पर कुछ बोलना चाहेंगे? कैसे काम कर रही है? सही कर रही है। जीतना कौन चाहिए विधानसभा चुनाव? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? सही काम कर रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जैसे मुनव्वर राणा भी बोल रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जीत जाएंगे तो वो पार्टी छोड़ देंगे यूपी, तो जीतने चाहिए योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्या काम आपको अच्छा लग रहा है बीजेपी में? सही काम, सारे काम सही हो रहे हैं। गुंडाई ज्यादा खत्म हुई कि कम? बिल्कुल, गुंडाई तो खत्म हो गई। गुंडाई है कहाँ अब? नहीं है गुंडाई? बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके सामने बोल रहे थे कि बहुत गुंडाई है। किसने बोला? अभी बोल रहे थे एक भैया, कहाँ गए? सब गलत है। सब गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाँ भैया, आप कहाँ से भैया? बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं। अच्छा, मुनव्वर राणा बोल रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जीत जाएंगे तो वो यूपी छोड़ देंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे योगी? जीतेंगे। जीतेंगे? जिले से हूँ। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार विधानसभा? योगी जी जीतेंगे।
योगी जी जीतेंगे, लेकिन मुनव्वर राना तो कह रहे हैं अगर योगी जीत गए तो वो यूपी छोड़ देंगे। कोई नहीं छोड़ देता, किसी ने भी नहीं छोड़ दिया। इससे पहले भी लोगों ने कहा प्रधानमंत्री के चुनाव में हम अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी लड़ने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री का चुनाव। उन्होंने तो नहीं छोड़ दिया देश। किसकी बात कर रहे हैं? ये इनका राहुल जी की। अच्छा, राहुल गांधी ने बोला था ऐसे? अगली बार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो भी तो लड़ेंगे अब। कोई नहीं छोड़, सारी पार्टियां उतर रही है बीजेपी, सारी पार्टियां उतर रही हैं, सब गठबंधन कर रहे हैं। सब गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अखिलेश पे गठबंधन कर रही है यूपी में। अच्छा, सपा के नेता का भी अभी एक बयान था, वो यूँ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस बार लाहौर से टिकट ले ले क्योंकि वो पाकिस्तान की बात ज्यादा करते हैं, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोडवेज का ड्राइवर वो यादव जी होंगे, जितने यादव लोग हैं वो सब यही कहते हैं, और कोई नहीं कहता है। वो अपनी बजाएंगे ना यादव की यादव की बजाय लग गए, उनकी रोडवेज में नौकरी लग गई। हमने बताया जो घास खोदते हैं ना वो भी पुलिस में लग गए, रोडवेज में लग गए, अकलेन सब लगवा दिए, तो उन्हीं की बजाएंगे और किसकी बजाएंगे फिर? इनकी सरकार आ जाए तब की है। और बताओ कभी नहीं आएगी जिंदगी में, और बोलो हम कहना जिंदगी में कभी नहीं आई, कभी नहीं आएगी अखिलेश की। जनता आने नहीं देगी। हमारी जो होगी ना, हम जब तक हम सरकार बीजेपी को ही वोट देंगे और हम नहीं आने देंगे जब तक हमारी वो रहेगी क्षमता। अच्छा, आप भी भैया किसको वोट देंगे इस बार? मैं योगी को दूंगा, योगी जी को ही देंगे। योगी जी को ही दूंगा। हर परिवार वाले, पूरा परिवार देगा योगी जी को वोट हमारा, पूरा परिवार देगा। पूरा परिवार। एक अंकल बोल रहे थे ऑटो वाले कि जितने भी लोग बीजेपी के साथ या बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं सब बिके हुए होते हैं। अरे कौन कह रहा है? झूठ है, सब बकवास है कहने वालों की। भ्रष्टाचार, आप भी बिके हुए हैं? नहीं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई, देहात में लूट पाट जितनी होती थी वो सारी खत्म हो गई है। इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें? सबसे बढ़िया है। अगर आपको देख रहे होंगे तो यही लग रहा होगा जैसे आपको पैसे वैसे मिले हैं बीजेपी के। नहीं, मैं पैसे ऐसे कोई ले रहा है? यहाँ पैसे मिल रहे हैं किसी से क्या? ये सब झूठ है। अच्छा, तो आप खुद से समर्थन करते हैं? अगर हम पैसे अगर लेंगे, अगर पैसे के पीछे अगर हम बोलेंगे तो हमारा जीना धिक्कार है। जो सरकार है वो वाकई में योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। हाँ, बहन बेटी जा रही हैं, रात को 12 बजे निकल रही हैं, 1 बजे निकल रही हैं, लूट पाट हो रही है, मर रहे हैं, गोली मार दी, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो अभी माहौल कैसा है? बिल्कुल ओके है, एकदम सही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वाकई में अगली सरकार जो आए वो हमारे योगी जी हाँ आए। योगी जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं भैया? मैडम मैं तो गाजीपुर गांव से हूँ। गाजीपुर गांव से हैं। क्या लगता है आपको बीजेपी जीत पाएगी इस बार विधानसभा चुनाव? बीजेपी जरूर जीतेगी, उन्होंने अच्छा काम किया है योगी जी ने। बहुत अच्छा काम करा है योगी जी ने? बहुत ही अच्छा। किसी से भी पूछ लो तो योगी जी निकलते हैं। हमें तो यूपी के बारे में वैसे पता नहीं, हम तो दिल्ली के हैं। अच्छा। गाजीपुर रहते हैं, मगर योगी जी ने जो हमारे गांव पड़ता है इधर की तरफ, मैनपुरी की तरफ, बहुत अच्छा काम किया है। जिससे भी पूछो तो योगी जी की तारीफ करता है। हम तो यही चाहते हैं योगी जी ही आए हैं, और हमारे घर वाले भी योगी जी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी से शुरू से ही सपोर्ट करते हुए आए हैं। बीजेपी ने बहुत ही अच्छा काम करा है। अच्छा, ये जो यूपी में गुंडागर्दी हुआ करती थी अभी कुछ कम? खत्म कर दी, जितने भी बदमाश हैं सबको उठवा लिया योगी जी ने, और हम यही नहीं चाह, बहुत अच्छा काम करा है। जितने भी बदमाश हैं सारे ही चुप हो गए। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी बोलती है कि योगी जी, यादव जी की सरकार में तो सब गुंडागर्दी चली है, और यादवों ने खूब किसी को नहीं जीने दिया है, नीचे बिरादरी के किसी को भी सब दमदार रहे हैं। मगर जब से योगी जी आए हैं बिल्कुल ही शांत हो गई, और योगी जी ही आने चाहिए। योगी जी अब के बार ऐसा कर देंगे यूपी को कि बहुत ही दमदार कर देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो घर में रहेंगे और बदमाशी सारे खुला करेंगे। अच्छा, बदमाश खुल जाएंगे सारे। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार कहती है योगी जी हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। नहीं, ये गलत है, गलत आरोप, बिल्कुल गलत है। हाँ भैया, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भैया। अरे ये बोल रहे हैं, ये मोदी के बाद में ये बोल रहे हैं। योगी का नाम ले रहे थे, बोलो क्या बोलना है? बोलो आप क्या बोल रहे थे वो बताइए। नहीं, हम लोग तो आपस में डिस्कस। ये जो सरकार आएगी योगी की है ये। हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे भी पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन हो, कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना, भगवान की देन है, कोई दिक्कत ना ऐसी। भगवान है, मजबूर हैं। कौन? इंसान में क्या है? 2 दिन का लॉकडाउन है, आज यहाँ काट के कर लेते हैं। यूपी में, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में हमारा बीटी हो रही है, ये है वो है, ये सब बकवास है, बेकार है ये। वो है बिल्कुल जो भी है योगी। ये इस बार जो सरकार आएगी यूपी में आएगी योगी की आएगी। बोल सकते हैं भगवान की जय। तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? बस सेम ही है, बस ना बस सेम ही। बोल लीजिए, देखिए दबिए मत आप अपना अरे क्या अपना पॉइंट। भाई ने सेम बोल दिया, बस वही है। ये क्या बोल रहे थे? टीचर के बारे में बात हम लोग कर रहे थे। योगी जी के बारे में क्या? बस योगी आएगा और क्या। हाँ बिल्कुल, बंद करवा दिए थे,
आज से पहले 2 साल पहले डीजे बंद करवा दी, 10 बजे के बाद में दिल्ली में डीजे नहीं चलेंगे। योगी जी ने फैसला लिया डीजे चलेंगे। गाना निकल के आ गया योगी जी का, योगी जी फेमस हो गए। अभी भी लॉकडाउन में हरिद्वार खुला है, जाएंगे यूपी में जल चढ़ाएंगे। दिल्ली रह रहे हैं हम, यूपी में दिल चढ़ाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। योगी जी का काम इसलिए बढ़िया हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ से हैं अंकल जी? अरे बोल लीजिए थोड़ा सा आप भी, आप बोलिए। बस बोल दी। यूपी से हैं क्या? नहीं, हम भी बिहार हम लोग यूपी से क्या लगेगा, आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, योगी जी के आएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि योगी सरकार ही आएगी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में। और मुनव्वर राणा जी, आप यूपी छोड़ने की तैयारी कर लीजिए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।